हेलो एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। कंप्लीट पेपर एनालिसिस 9 जनवरी को जो पहला पेपर हुआ है, यानी कि आज आपका जो पहला पेपर खत्म हुआ है, उस पेपर से जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पेपर का लेवल क्या है, किस लेवल का पेपर आया है, क्या फिजिक्स टफ था, मॉडरेट था या इजी था, मैथ्स का क्या लेवल रहा, क्या पेपर लेंथी था, इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, या किस तरह से पेपर को बनाया गया, और क्या एनटीए चाह रही है, मतलब अभी एक एग्जाम रह गया है बच्चों का कि उसके बेस पे कैसा एग्जाम आ सकता है 9 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट जेईई मेंस के बारे में मिलती रहे। तो स्टार्ट करता हूं मैं फिजिक्स के साथ में। देखो भाई, फिजिक्स का पेपर अभी तक के जितने भी हुए हैं, अपने 7 जनवरी को 8 जनवरी को दोनों शिफ्ट में पेपर जो हुए, उनमें सबसे टफ पेपर 9 जनवरी का शिफ्ट 1 का बताया जा रहा है। टफेस्ट पेपर मैं बोल सकता हूं कि फिजिक्स जो है उसे टफ बनाया गया है। एनटीए भाई क्या कर रहा है, फिजिक्स के पेपर को मॉडरेट लेवल पे रख रहा था। अभी वाला जो फिजिक्स का पेपर आया उसे टफ बनाया गया है। बोला गया है बच्चों के द्वारा कि सर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मतलब जेईई मेंस लेवल से थोड़ा ऊपर थे, मतलब एडवांस में आने लायक क्वेश्चन थे। अब ये एग्जैक्टली पेपर आने के बाद पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर से एक छोटा स्फीयर निकाल दिया गया है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आया है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं ना। उसके अलावा जैसे ही पेपर आ जाएगा उसका कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए ये भी बता दूंगा, किस तरह का क्वेश्चन आया ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो फिजिक्स को टफ रखा है। उसके अलावा देखो, यहां से आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ आपकी क्या रहनी चाहिए, किस तरह के आपके नंबर आ रहे हैं, तो परसेंटाइल पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली फिजिक्स जैसे ही टफ हो जाता है, इसका मतलब है कि इस शिफ्ट से बच्चों के नंबर कम आने वाले हैं। इसका मतलब यहां पे कम नंबर पे भी आप अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर यहां पे आप फिजिक्स में 40 से ऊपर नंबर स्कोर कर रहे हैं टफ पेपर में, इसका मतलब आप अच्छा खासा स्कोर लेके आ सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री तो इजी था। इजी था का मतलब क्या है कि बच्चे जनरली एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं। भाई सारे बच्चे क्या है, कोचिंग नहीं लेते। सारे बच्चे अभी कई जगह पे ऐसे भी है कि वो यूट्यूब वगैरह से नहीं पढ़ते, किसी ऐप को यूज नहीं करते हैं, या फिर उनके पास में प्रॉपर अच्छे टीचर की क्या नहीं होती है, एक्सेस नहीं होती है। वो अपने टीचर के पास ठीक से जा नहीं पाते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो एनसीईआरटी प्रीफर करते हैं। अगर एनसीईआरटी समझ में आ गया तो इसका मतलब केमिस्ट्री आपने अच्छे से कर ली। तो केमिस्ट्री आई थी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब ये है कि अपनी बोर्ड की बुक है एनसीईआरटी। भाई बोर्ड तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब जेईई का लेवल यहां है, बोर्ड का लेवल यहां है, मान के चलो। तो जेईई का पेपर अगर बोर्ड की बुक में से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, आसान ही है ना पेपर। तो इसीलिए केमिस्ट्री को आसान बोला गया है। आसान बताया एज इन एनसीईआरटी में से आया, वही उसी तरह के मतलब एक स्टेबल पैटर्न पे चल रहा है केमिस्ट्री। स्टेबल पैटर्न समझ रहे हो ना, मतलब कि उसी तरह के क्वेश्चंस बार बार देखे जा रहे हैं जैसे पहले शिफ्ट में हो चुके हैं। अब मैं बात कर लेता हूं मैथमेटिक्स की। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो बच्चों मैथ्स में ये मान के चलो आप कि लेंदी बहुत था पेपर। बच्चों का ऐसा कहना है कि सर बहुत लेंदी पेपर आया। मतलब कि लेंदी का मतलब क्या है कि यहां पे भी स्कोर ज्यादा करने का चांस गया बच्चों का। ज्यादा क्यों करने का चांस गया भाई, लेंदी पेपर तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम तो हमारे पास कम है। जिसने यहां से टाइम बचा लिया वो ही यहां पे टाइम दे सकता है। भाई यहां तो उम्मीद ही छोड़ दो, यहां तो पेपर टफ है, आता है क्वेश्चन तो ही होगा। लेंदी और छोटे क्वेश्चन का हिसाब किताब नहीं था यहाँ पे तो हिसाब किताब था आसान और कठिन का है। पेपर हो गया कठिन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है भाई, आता होगा क्वेश्चन तो हो जाएगा, नहीं आता होगा तो आगे बढ़ो। यानी कि टाइम तो आप यहां से भी बचा सकते थे। उसके बाद ये पेपर आसान था, स्कोर भी कर सकते थे, टाइम भी बचा सकते थे। अब बात आ जाती है मैथ्स की। मैथ्स का पेपर आया था लेंदी। ठीक है, जनरली यही मुझे देखने को मिल रहा है, बार बार यही पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या हमें, कि फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट के पास आ रहा है। एक शिफ्ट में आसान भी आ गया था, बाकी फिजिक्स अब टफ आने लग गया है। मतलब पहले 2-3 शिफ्ट तक आसान था, एक शिफ्ट में टफ आया, उसके बाद मतलब ये समझो कि अभी टफ आ गया। केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है, मैथ्स का पेपर लेंदी आ रहा है। अब मैथ्स के पेपर में इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है अपने पास, इंपॉर्टेंट ये है कि मैथ्स का विराट कोहली बन चुका है एपी जीपी। मतलब अपना जो प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है वहां से 2 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं ये है मैथ्स का विराट कोहली। हर मैच में परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली, समझ रहे हो। मतलब हर बार 2 क्वेश्चन पूछे यहां से जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स से दोनों से मिला के एक आ रहा है। मतलब क्या है कि उससे आ रहा है तो उससे नहीं आ रहा, उससे आ रहा है तो उससे नहीं आ रहा, समझ गए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीएनसी से क्वेश्चन आ रहा है इजी,
प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है ठीक ठाक, मतलब ये वो चैप्टर्स हैं, ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डेफिनेट से आ रहा है, समझ गए। तो ये बेसिक चीजें अपने एनालिसिस के बारे में। अब देखो यार, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो फिजिक्स के मार्क्स आप ये समझो कि टफ पेपर बच्चे बता रहे हैं ना, इसके बाद में रफ एनालिसिस है, ये तो बिल्कुल एकदम, जब पूरा पेपर आ जाएगा तो मैं अच्छे से बताऊंगा ना, पूरा एकदम ठीक से एनालाइज करके किस क्वेश्चन में बच्चों को कितना टाइम लगा होगा, कौन सा क्वेश्चन अकॉर्डिंगली बुक से मिल जाता है बच्चों को, कौन सा कॉन्सेप्ट बुक में मिल जाता है, जनरल नॉर्मल बुक जो हम पढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ द बुक्स भी है, कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट भी है, कौन से क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो वो सारी चीजों को एक बार एनालाइज कर ले, उसके बाद बता सकते हैं। लेकिन बच्चों के आइडिया से अगर बात करी जाए तो ये समझो कि फिजिक्स का पेपर अगर टफ है तो यहाँ पे 20 नंबर लाना बहुत सही है, मतलब मैं बोलूंगा 5 क्वेश्चन आपने कर दिए फिजिक्स में तो बहुत सही, मतलब आप ऑलमोस्ट अच्छा पेपर करके आए हो, मतलब अच्छा नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है, टफ में आप 5 क्वेश्चन कर आए तो ठीक है, इट्स ओके, मैं समझूंगा बिना गलत किए हुए 20 नंबर भी ठीक है। केमिस्ट्री में आप मान के चलो कि 30 से ऊपर पे ही बात बनेगी, और मैथ्स में भी आप 20 से ऊपर, मतलब कि ये कि ओवरऑल 70 के आसपास का मामला समझ सकते हो। बाकी अब मैं खुद पेपर देखूंगा, फिजिक्स का बच्चे बोल रहे टफ है तो हो सकता है टफ होगा, मैं खुद देखूंगा तब मुझे थोड़ा पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन एक नॉर्मल एवरेज बच्चा कर सकता है, मतलब कि समझ रहे हो ना, 150 के आसपास वाला बच्चा जो होगा, 150 के आसपास वाला बच्चा, उसको क्या लगता है, उसके वो एवरेज माना जाता है, हाफ नंबर लेके आ रहा है, मतलब उसको क्या लगता है, उसके लिए टफ है, मतलब टफ है उससे, मतलब मान लो यार किसी के 50 नंबर आ रहे हैं जेई में, वो बोलेगा कि पेपर तो बहुत टफ था क्योंकि उसके ऑलरेडी कम आ रहे हैं, जिसके 290 नंबर आ रहे हैं वो बोलेगा पेपर तो आसान था, मतलब समझ रहे हो ना, वो क्योंकि उसे सारा पेपर आता था, मे बी टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया हो इसलिए 2-3 क्वेश्चन रह गए होंगे, बट कोशिश करो समझने की मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज जो अपने नॉर्मल बच्चे होते हैं 130, 140, 150 वाले, उनके लिए पेपर मैटर करता है यार, कम नंबर आना, क्योंकि उनके लिए टफ है, मतलब मेजोरिटी वही होती है, मतलब सबके लिए टफ है, उनके लिए आसान है, मतलब सबके लिए आसान है ना, ये चीज होती है। तो ये अपना एनालिसिस था कि फिजिक्स का पेपर था वो टफ था, केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड थी, मैथ्स का पेपर लेंथी था, और यही पैटर्न अगेन एंड अगेन एनटीए फॉलो कर रहा है। तो अगला पेपर जो आपका होने वाला है उसमें आप अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिजिक्स का पेपर मॉडरेट के आसपास लेवल का होगा, कुछ क्वेश्चन टफ मिल सकते हैं बट कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। केमिस्ट्री आपके एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है और मैथ्स का पेपर मिलेगा आपको लेंथी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं करूंगा एनालिसिस और कट ऑफ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें डाउटनेट के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।